संसद के मॉनसून सत्र में सियासी घमासान लगातार तेज होती जा रही है। अब नया विवाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर खड़ा हो गया है। जी हां, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया है। बीजेपी का यह आरोप है कि राहुल गांधी ने सदन की मर्यादा के खिलाफ भाषा का इस्तेमाल किया है और बिना नियमों का पालन किए गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल 29 जुलाई को लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने सरकार और उसके समर्थकों को लेकर कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का यह आरोप है कि राहुल गांधी ने इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय भाषा के अनुरूप है। बीजेपी का कहना है कि इन शब्दों से सदन की गरिमा को ठोस पहुंचती है। अनुराग ठाकुर ने अपने नोटिस में लोकसभा के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी सदस्य को सदन में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति, समूह या संस्था का अपमान हो। उन्होंने मांग की है कि वे पूरे मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए और राहुल गांधी से जवाब भी मांगा जाए। आइए आपको सुनाते हैं वो बयान जिसकी वजह से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। What about this other type of person who is not a student? So she said, the hallmark, she said, the student, she says the student wears the truth on his or her chest proudly. It's written here. And I said, what about the other type? She says the other type requires an image. It requires an image, and as that image is not true, because the idiot is trying to pretend that he is God. I'm not talking about that. As it is not true, and the idiot is trying to pretend he's God, he has to create this massive image. Then I asked a question, sir. मैं सोचा कि यार ये मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, Andhbhakt is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and Andhbhakt who follows the idiot. गंभीर आरोप लगाए, साथ ही साथ इडियट और अंधभक्त शब्दों का इस्तेमाल किया सदन में, जो कि पूरी तरह से सही नहीं है। बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी के इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष अलग रखा गया है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने सदन में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं और विपक्ष का काम ही जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना है। पार्टी का मानना है कि सरकार आलोचना से बचने के लिए विशेषाधिकार जैसे मुद्दों का सहारा ले रही है। संसद में इस तरह के विवाद पहले भी सामने आते रहे हैं, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भाषा और नियमों को लेकर टकराव देखने को मिली है। अब इस मामले में आगे की कार्यवाही लोकसभा अध्यक्ष के फैसले पर निर्भर करती है। देखा जाएगा कि लोकसभा के फैसले पर यानी कि अध्यक्ष के फैसले क्या कुछ होते हैं और राहुल गांधी के लिए अब क्या क्या नए कानून बनाए जाते हैं और राहुल गांधी किस तरह से अपने आप को डिफेंड करते हुए नजर आएंगे। अगर देखिए मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जाता है तो समिति पूरे मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट दे सकता है। फिलहाल देखिए राहुल गांधी के बयान को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। बीजेपी जहां इसे संसद की गरिमा से जुड़ा मामला बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बता रहा है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह राजनीतिक बहस का केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।